राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो जैसा आप लोग का कमेंट या मैसेज आप लोग कर रहे थे कि इकोनॉमिक्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिला है, तो माफ़ कीजिएगा, थोड़ा लेट हो गया। तो अभी आप लोग के लिए बस बिजनेस इकोनॉमिक्स का ही क्वेश्चन बना रहा था। तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बन चुका है, तो अभी आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बस 12 क्वेश्चन दूंगा, वही आप लोग कर लीजिए। तो उम्मीद है आपका एग्ज़ाम में आप लोग इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे आपको लिखा हुआ है कि सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम जैसा चल रहा है, बिजनेस इकोनॉमिक्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो पहला क्वेश्चन है आपका, यानी क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट इज़ बिजनेस इकोनॉमिक्स। पहला ही क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बिजनेस इकोनॉमिक्स। व्हाट इज़ बिजनेस इकोनॉमिक्स। Discuss the nature and scope of business economics। ये आपका पहला क्वेश्चन है। हिंदी लिख लेते हैं इसका, व्यावसायिक अर्थशास्त्र। व्यावसायिक अर्थशास्त्र क्या है? व्यावसायिक अर्थशास्त्र क्या है? व्यावसायिक अर्थशास्त्र के प्रकृति एवं स्वभाव को बताएं। स्वभाव को बताएं, ये आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। तो ये आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज प्राइस। व्हाट इज प्राइस elasticity of demand। What is price elasticity of demand? How is it measured? यानी इसका हिंदी लिख लेते हैं, मांग की लोच क्या है। मांग की लोच क्या है, यह कैसे मापा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्किप मत कीजिएगा, इस क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा। मांग की लोच क्या है और इसे कैसे मापा जाता है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। व्हाट
do you mean by production possibility curve? How can how can the central problem, how can the central problem of an economy be explained by it? यानी इसका हिंदी लिख लेते हैं। उत्पादन संभावना वक्र किसे कहते हैं? इसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को किस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 3 तक लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं। उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे, तो जल्दी जल्दी लिखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 तक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज मार्केट? Market. Explain the features. Of a perfect market. Distinguish between perfect market and
इम्परफेक्ट मार्केट। इम्परफेक्ट मार्केट यानी क्वेश्चन हिंदी में लिख लेते हैं, बाजार क्या है बाजार क्या है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता तथा अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अंतर बताइए। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तक लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग लिख लिए हैं क्वेश्चन नंबर 4, लिख लिए हैं ना आप लोग? क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज डिमांड? What is demand? Discuss. Types of demand. Types of demand. Types of demand. और इसमें और एक चीज बताया जा सकता है, एंड ऑल्सो डिस्कस द इम्पोर्टेंस द इम्पोर्टेंट हुआ discuss the important factors affecting demand। यानी मांग क्या है, मांग क्या है, मांग के प्रकारों का वर्णन करें, मांग के प्रकारों का वर्णन करें तथा साथ ही मांग को प्रभावित
करने वाले तत्वों का वर्णन करें। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 5। लिख लीजिए फटाफट, फिर आगे बताते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का। लिख लिए हैं आप लोग सभी? क्वेश्चन नंबर 6 है कि explain the term perfect computation how is price determined under perfect competition? हिंदी लिख लेते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य किस प्रकार निर्धारित होता है? क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए उसमें। ये क्वेश्चन नंबर 6 लिख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 लिख लिए होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो इसको मिटा लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मेक अ डिस्टिंक्शन
make a distinction between perfect competition imperfect competition and monopoly। हिंदी लिख लेते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता पूर्ण प्रतियोगिता पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, a monopolist earns profit in all conditions under long run explain। यानी दीर्घकाल में एकाधिकारी सभी दशाओं में लाभ प्राप्त करता है। स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 तक लिख लिए, आप 8 तक लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं बाकी का क्वेश्चंस। लिख लिया आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 अगर लिख लिए हैं तो इसको मिटा देते हैं और फिर 9 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्विलिब्रियम प्राइस।
हाउ it is affected by demand and supply. Demand and supply. यानी हिंदी लिख लेते हैं इसका, संतुलन, संतुलन कीमत से संतुलन कीमत से आप क्या समझते हैं, से आप क्या समझते हैं, मांग तथा पूर्ति, मांग तथा पूर्ति संतुलन, मांग तथा पूर्ति संतुलन कीमत को किस प्रकार प्रभावित करती है। यानी संतुलन कीमत से आप क्या समझते हैं, मांग तथा पूर्ति संतुलन कीमत को किस प्रकार प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, इज economics a science of welfare। welfare, examine the statement critically। इसका हिंदी लिख लेते हैं, क्या अर्थशास्त्र कल्याण का विज्ञान है, कथन की गंभीरतापूर्वक जांच करें। गंभीरतापूर्वक जांच करें। ये क्वेश्चन नंबर 10 तक लिख लीजिए आप लोग, फिर आगे बताते हैं 11 और 12। तो लिख लिए होंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। अब आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन
द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी उत्पादन लागत के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग returns। diminishing returns and mention its limitation। limitations हिंदी लिख लेते हैं इसका। घटते प्रतिफल के नियम की व्याख्या कीजिए। इसकी सीमाओं का उल्लेख करें। इसकी सीमाओं का उल्लेख करें। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 तक लिख लिया आप लोगों। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था बिजनेस इकोनॉमिक्स का, और इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस आपको लिखवाए हैं वो ज़रूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो 1 से लेकर 12 तक आपको दे दिए हैं क्वेश्चंस। थोड़ा लेट हो गया क्वेश्चन देने में, लेकिन आप अभी भी टाइम है, आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी एग्ज़ाम देते वक्त किसी प्रॉब्लम का किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। और अगर आपको किसी तरह का कुछ अगर डाउट रहता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि उसको फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह से जुड़े रहेगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।